आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रेबार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। प्रिय श्रोतागण, आपको यह संत रमेश साहिब यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आप लोग मेरे प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुने। मैं रानी इंद्रमती का कथा आप लोग को सुनाता हूँ, जो रानी इंद्रमती सतगुरु कबीर साहब के शरण में गए और काल का जब नाम सुना तो घबरा गई, डर गई और कबीर साहब को कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे यह काल के जाल से छुड़ाकर अपने परमधाम सुखधाम ले चलो। यहाँ काल नाना प्रकार के दुख दर्द डालते हैं, कभी साधु बनकर ठगते हैं, कभी पंडित बनकर ठगते हैं, कभी मुल्ला बन के ठगते हैं, यानी नाना प्रकार से यह जीव को अपने जाल में फंसाकर और जन्म मरण के चक्कर में डालते रहते हैं। वही कथा मैं आप लोग को सुनाऊंगा। आप लोग यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाला भी प्रवचन आप लोग को सुनने को मिले। और आप लोग यह रानी इंद्रमती का कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। यह तो देश काल कर थानी, हे प्रभु ले चलो देश अमानी। करुणा में स्वामी के अति उत्तम वचन सुनकर रानी इंद्रमती ने दौड़कर उनके श्री चरण पकड़ लिए और बोली, हे प्रभु, मुझे सतलोक ले जाओ। यह तो यम का देश है, सतलोक ले चलो जिससे मेरा सब दुख कष्ट मिट जाए। यह देश तो काल निरंजन का स्थान है। हे प्रभु, मुझे अपने अमर देश सतलोक ले चलो। अब करुणा में स्वामी इंद्रमती को बता रहे हैं। तब रानी सो कहे बुझाई, बचन हमार सुनो चितलाई। अब तोर तिनका यम सो टूटा, परचे भयो सकल भ्रमण छूटा। निस्दिन सुमरो नाम हमारा, कहा करे यही धर्म लवारा। जब लगी ठेका पूरा आई, तब लगी रहो नाम ले लाई। तब करुणा में स्वामी ने रानी इंद्रमती को समझाते हुए कहा कि मेरी बात मन लगाकर सुनो। चौका आरती में अब तुम्हारा यम से तिनका टूट चुका है और गुरु ज्ञान दीक्षा से तुम्हारे सत्पुरुष का परिचय हो गया, जिससे अब तुम्हारा पास सारा भ्रम छूट गया है। अब तुम रात दिन मेरा नाम दिया हुआ सार नाम सुमरन करो। यह प्रपंची निरंजन क्या करेगा? जब तक तुम्हारी आयु का ठीका पूरा हो, आयु पूरी होने तक, तब तक सत्य नाम से लगन लगाए रहो। और जिस दिन तुम्हारा आयु का ठीका पूरा हो जाएगा, मैं तुमको लेने के लिए खुद आ जाऊंगा। सुमरो नाम हमार निस दिन, काल ते कह जब छल। जो लो ठीका पूरे नहीं, तो लो जीव नहीं चल। काल कला प्रपंच देखो गज रूप धर, जग आवई। देखी केहरी गर्ज त्रास माने, धीर बहुरी न लगावई। हमारा नाम रात दिन सुमरन करो और काल जब तुमसे धोखा दे तब मेरा बताया और बिरहुली मंत्र जाप करना। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जब तक आयु का ठेका पूरा नहीं होगा तब तक जीव सतलोक नहीं जा सकता। देखो, काल निरंजन की कला बहुत भयंकर है। वह संसार के जीवों के पास हाथी का रूप धारण करके आता है, परंतु सिंह रूपी शत्रु पुरुष का सत्यनाम सुमरने वाले के सामने काल रूपी हाथी भय मानता है और फिर उसका सामना करने को सामने नहीं आता। गज रूपी है काला, के रही पुरुष प्रताप है। रोपी रहो तुम ठाढ़, काल खंग व्यापे नहीं। इंद्रमती कबीर साहब करुणा में स्वामी से बता रहे हैं, हे साहेब, मैं तुम कह जानी, बचन तुम्हार लिन्नी सिरमानी। बिनती एक करो तुही स्वामी, तुम तो साहेब अंतर्यामी। इंद्रमती कहते कि हे साहेब, मैं तो आप
आपको ही जानती हूँ और आपका वचन उपदेश सिर झुकाकर मान लिया है। हे साहेब, आप तो अंतर्यामी हो। हे स्वामी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। काल ब्याल हुए मोहि सताई, अरु पुनि हंस रूप भरमाई। तब पुनि साहेब मोह पर आऊ, हंस हमार लोक ले जाओ। काल निरंजन सर्प बनकर मुझे सताएगा और हंस रूपी धारण मुझे भरमाएगा। हे साहेब, तब फिर आप मेरे पास आना, मेरी हंस जीव आत्मा को सतलोक ले जाना। यही मेरी आपसे विनती है। करुणा में स्वामी रानी इंद्रमती को बता रहे हैं। कह ज्ञानी सुन रानी बाता, तुम सो एक कहो बखियाता। काल कला धरी तोपन आई, नाना रंग चरित्र बनाई। ज्ञानी करुणा में स्वामी कहते हैं कि हे रानी, बात सुन, मैं तुम्हें एक विशेष बात कहता हूँ कि काल सर्प एवं मानव रूप का ही धारण कर तुम्हारे पास आएगा और वह नाना रंग रूप चरित्र बनाकर दिखाएगा। तोरो ताही कर मान गुमाना, मोही देख तब काल पराना। तो ही पीछे हम लूम लगवाने, हंस तुम्हारे लोक पहुँचावे। शब्द तो ही हम दिन न लखाई, निस दिन सुमरो चित लगाई। मैं उसका मान मर्दन करूँगा, तब मुझे देखते ही काल भाग जाएंगे। उसके पीछे मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे हंस जीव को सतलोक पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें सार शब्द समझा दिया है, मन लगाकर रात दिन उसका सुमरन करो। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, इतना का हम गुप्त छिपाया, तक्षक रूप काल हो आया। तीर्थ सार पर तक्षक आया, रानी केर ता पलंग रहाया। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि इतना कहकर मैं करुणा में स्वामी स्वयं को गुप्त छिपा लिया और तक्षक सर्प बनाकर काल दूत आया। रंग महल शयन कक्ष में तक्षक सर्प आया, वहाँ रानी पलंग पर पलंग रखा था। तब ही रात बीत गई आधी, रानी उठ चले सेवा साधी। रानी सब कह शीस नवाई, चली तबे महलन कह आई। सेज आया रानी पे ढाई, डसो व्याकल मस्तक मह जाई। तब आधी रात बीत गई, तब रानी परिवार की सेवा संपन्न कर उठकर चल दी। रानी ने सबको प्रणाम किया और तब चलकर अपने महल में आई। अपने सेज जहाँ लगा हुआ था पलंग, आकर रानी लेट गई। तब तक्षक सर्प ने जाकर रानी के मस्तक में डंक लिया। काल ने सांप बनकर आया और रानी के सिर में डंक मार दिया। इंद्रमती राजा चंद्रविजय को जब सांप ने डस लिया, तब रानी इंद्रमती अपने पति को जगा रहे हैं। इंद्रमती अस बचन सुनाई, तक्षक डसे मोहि कह आई। सुन राजा व्याकुल है धावा, अगुनी गरोड़ी बेगी बुलावा। इतना बात जब राजा को पता चला कि मेरे पत्नी को तक्षक नाग ने डस लिया है, राजा तो घबरा गया, व्याकुल हो गया और डॉक्टर वैद्य ओझा को लाने के लिए चल दिया। तब रानी इंद्रमती ने राजा को ऐसा वचन कहा कि तक्षक सर्प ने आकर मुझे डस लिया है। इतना सुनते ही राजा व्याकुल होकर दौड़कर और सर्प को विष झाड़ने उतारने वाला गरुड़ी ओझा को शीघ्र बुलाया। राय कहे मम प्राण प्यारी, लेहु चित जो अब की बारी। तक्षक गरल दूर हो आई, देहु पर गाना तो ही दिवाई। परेशान राजा गरुड़ी से यानी ओझा से कहने लगा कि हे ओझा, मेरी रानी मेरी प्राण है, मेरी प्यारी है, इससे जो तुम इसे होश में लाओ,
तथा सर्प का विष दूर हो जाए, ठीक हो जाए, तो मैं तुम्हें परगना बहुत दान दक्षिणा दूंगा, बहुत रुपया पैसा दूंगा। अब राजा वो ओझा वैद्य को कह रहे हैं कि मेरे रानी का प्राण को बचा लो, जो तुमको लेना होगा मैं सब रुपया पैसा दूंगा, लेकिन मेरा रानी को बचा लीजिए। वो ओझा को वैद्य को कह रहा है। रानी इंद्रमती ने सतगुरु करुणामय स्वामी में सुरती मन ध्यान रखकर उनका दिया बिरहुली मंत्र जाप करने लगा। जैसे कबीर साहब ने बताए थे कि बिरहुली मंत्र जो देता हूँ उसका जाप करना, फिर तुम्हारा जहर जो है खत्म हो जाएगा। जाप करने लगे। वेद गरुड़ी से कहा कि तुम दूर भागो, यानी रानी ने कहा अपने ओझा वैद्य से कि तुम दूर रहो, मेरे को गुरु ने अपना मंत्र दिया है, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु राजा दूर नहीं हुआ। तब रानी ने राजा से कहा कि सतगुरु ने मुझे बिरहुली मंत्र समझाया, बताया, जिससे जपने से मुझे विष नहीं चढ़ेगा। जिस क्षण सूर्य का प्रकाश होता है तो घोर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मंत्र जाप से प्रभाव से विष मेरा दूर हो जाएगा। अपने पति को, राजा चंद्रविजय को बोला रानी कि हे राजन, हे पतिदेव, मेरे को ये काल ने तो डस लिया है, लेकिन मेरा गुरु ने ऐसा मंत्र दिया है, मैं उसको जपूंगा और मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। अब तो राजा और भी प्रसन्न हो गया, और भी विश्वास हो गया। ऐसे गुरु हमार बार बार विनती करो, ठाठ उठई उन्हीं राजा। ऐसे महान प्रतापी मेरे गुरु स्वामी है, मैं बार बार उनको विनती करती हूँ। रानी इंद्रमती खड़ी हो गई। राजा चंद्रविजय अपनी रानी को ठीक ठाक देखकर प्रसन्न हो गया। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बता रहे हैं, चले दूत तब तहामा आई, जब ब्रह्मा विष्णु महेश रहाई। कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि जिसने सर्प बनकर रानी को डसा था वह काल का भेजा हुआ उसका काल रूप दूत था। रानी से विष दूर हो जाने पर काल दूत वहां गया जहां ब्रह्मा विष्णु महेश रहते थे। यमदूत त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को बता रहे हैं, कहे दूत विष तेज न लागा, नाम प्रताप गरल सो भागा। काल दूत कहता है कि मेरे विष का तेज इंद्रमती रानी को नहीं लगा, सतपुरुष के नाम प्रताप से मेरा सारा यह किया हुआ काम जो है विफल हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को बता रहे हैं कि मेरा चाल जो है रानी पर कुछ नहीं लगा, क्योंकि उसका गुरु ने मंत्र दिया है।